देखिए, पता नहीं किस संदर्भ में उन्होंने कहा है। एक बार और उनका बयान आया था कि मैं चोरों का सरदार हूँ। आज जो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर बहुत लोग हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं आप, आपके ऊपर अधिक से अधिक 2 लोग और हैं। आपके पार्टी के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं सरकार में, उसके ऊपर जो है मुख्यमंत्री हैं। मान लीजिए मुख्यमंत्री से आपको दिक्कत होती है, आप तेजस्वी जी से बात कीजिए। आपके विभाग में कोई समस्या है, आपकी बात जो है आपके विभाग में नहीं सुनी जा रही हो, तो आप तेजस्वी जी से बात कीजिए। वो जो है चीफ मिनिस्टर से बात करके कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन इस तरह से सार्वजनिक रूप से बयान देना कि हमारे विभाग में एक एक ये जो है हर जगह चोरी है, कदम कदम पर चोरी है और मैं चोरों का सरदार हूँ, तो ये देखिए, आप जो विभाग के मंत्री हैं, तो विभाग का जो पदाधिकारी है, विभाग के जो मैं आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनका जब तक रिस्पेक्ट आप अर्जित नहीं कीजिएगा तब तक आप काम नहीं कर सकते हैं। आप ये मत समझिए कि कोई सेक्रेटरी है, कोई क्लर्क है, कोई किरानी है, वो आपका नौकर है, व्यक्तिगत नौकर, सब आपके सहायक हैं। आपको जो काम मिला है माने मंत्री के रूप में, जिस विभाग के आप प्रभारी हैं, उसमें सहायक की भूमिका निभाने के लिए हैं, सहायता देने के लिए हैं। टेक्निकल मामला जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है वो बताने के लिए है वहाँ। तो इसलिए उनके साथ आपका एक संबंध जो है वो कायदे का होना चाहिए। आप मिनिस्टर हैं, इसका मतलब नहीं है कि बॉस है, आप जो चाहे वहाँ करा सकते हैं। नहीं करा सकते हैं। तो इस बात को समझना होगा। पहली दफ़ा चुनाव जीतकर सुधाकर जी आए हैं, जगता भाई हम लोगों के मित्र हैं, उनके लड़के हैं, बहुत कठिनाई के साथ वो चुनाव जीते हैं। अब उसके बाद इस तरह से आप कीजिएगा तो ये ठीक नहीं न है, सरकार की प्रतिष्ठा के लिए भी ठीक नहीं है और उनकी प्रतिष्ठा के लिए भी ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी मदरसों के सर्वे को लेकर के बवाल मचा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राज्य में यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टारगेट सर्वे है। निजी स्कूलों, मिशनरी स्कूलों, सरकारी स्कूलों, आरएसएस स्कूलों का सर्वे होना चाहिए। गैर सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करना एक टारगेट सर्वेक्षण है और गलत है। देखिए ना, वो तो एक ही एजेंडा का ये भी हिस्सा है भाई। आपको उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार है और अभी जो बहाली हुई, शिक्षकों की बहाली हुई, तो कोई पांडे जी हैं वहाँ, यहीं के गोपालगंज के मुल्ता रहने वाले हैं, उनके पिताजी वहाँ दरमान थे, ये जो है भारतीय जनता पार्टी में वहाँ मिनिस्टर बन गए। उन्हीं के विभाग में बहाली होती है, यानी वो गोपालगंज के नाते रिश्तेदार जो हैं इनके, उसको भी बेचारे नहीं भूले। नौकरी में उन लोगों को भी उन्होंने जगह होगा दिया है। उसी तरह से दरोगा की बहाली में इस तरह की बात हो रही है। अब और कुछ आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सरकार के ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, आप चुनाव है सर पर, अब आपके सामने कुछ है नहीं। ये हर जगह जो एक एजेंडा है, कॉम्युनल एजेंडा है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश में भी मदरसों का सर्वे हो रहा है, यहाँ भी सर्वे हो रहा है, आसाम में भी वही काम हो रहा है। इसलिए अब देखिएगा, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में अकेले हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, हिंदू और मुसलमान के बीच में यानी पोलराइज करा करके हम जो है हिंदुओं को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करें, उनका तुष्टीकरण करें, उनके मन में जो एंटी मुस्लिम फीलिंग है उसका तुष्टीकरण करके हम जो वोट कैसे हासिल करें, तो उसी का पार्ट है ये। सिर्फ दो नारे लगाओ, राजीव गांधी अमर रहें और अशोक गहलोत जिंदाबाद। यदि आप कोई अन्य नारा लगाते हैं तो पुलिस आपको सलाखों के पीछे डाल देगी और मामला दर्ज किया जाएगा। दूदू में एक कार्यक्रम में आने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री के सलाहकार बाबुल नागर ने लोगों से कहा है। हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और हमको कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका तुक क्या है। तो क्या उन्होंने जिन्होंने भी ये निर्देश दिया है, क्या मुख्यमंत्री के कहने पर इस तरह का निर्देश दिया है? हमको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जितना आदमी देख रहा है, उनके बारे में जो समझ रहा है, बहुत ही परिपक्व नेता हैं। उनका नाम जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चल रहा है। ये मीडिया से खबर आई थी कि सोनिया गांधी जी ने उनको कहा
कि भाई आप जो है इस पद को संभालिए। अभी कल परसों उनका बयान देखा कि अगर सोनिया जी का आदेश होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो वो आदमी इस तरह का निर्देश देगा कि दो ही नारा लगेगा, राजीव गांधी अमर रहें और एक जो है हमारा जिंदाबाद, बाकी किसी का राहुल गांधी का नारा नहीं लगेगा। ये बात जो है गले के नीचे उतरने वाली नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग इस मुद्दे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, महंगाई के मुद्दे से लेकर प्रधानमंत्री जनता की तकलीफ को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। भारत की हर दुख भरी पुकार को हुंकार बनाएंगे, भारत जोड़ते जाएंगे। ये बिल्कुल तथ्य है। यानी अभी भी महंगाई में इजाफा हुआ है। जो गरीब आदमी है, साधारण आदमी है, आप देखिएगा रोज़ कमाने खाने वाले जो लोग हैं वो कैसे ज़िंदगी को चला रहे हैं, वो जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिपोर्ट बता रहा है कि 18 से 40 वर्ष के उम्र के लोगों के बीच में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है। उनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है आत्महत्या करने वालों की। और वो रिकॉर्ड ब्यूरो ये कह रहा है कि ये सब जो है दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर हैं। एक शाम खा रहे हैं, दूसरे शाम का कोई ठिकाना नहीं रहा है। भूख के डर से ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं। परिवार को हम कैसे खिलाएंगे, अपने बाल बच्चों को भूखा नहीं देख पा रहे हैं, उसके चलते आत्महत्या कर रहे हैं। ये स्थिति जो है पैदा हो गई, ये भयावह स्थिति है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है कहाँ कहाँ की दुनिया भर की बात, दूसरे लोग की बात, तीसरे लोग की बात, परलोक की बात कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो यही लोक की बात होती है, ज़मीन की बात होती है, दुनिया की बात होती है, वो उनके नज़र में नहीं आ रहा। ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दा को लेकर के पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अदालतों ने फैसला सुनाया था कि 1947 में धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखी जाए। बीजेपी बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई को खत्म करने में नाकाम रही, इसलिए वे लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। कोर्ट का फैसला बीजेपी के इस बयान का समर्थन करता है। देखिए, अभी ये जो मामला है, अभी जो आदेश हुआ है वो पंडोरा बॉक्स जो है खुला है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। वो जो वहाँ का मैंने सर्वे कराया गया था ज्ञानवापी मंदिर के अंदर, जिसमें ये हुआ था कि नहीं साहब ये शंकर का ये है, शिवलिंग है। वहाँ से कहा गया कि वजू करने का ये है। तो उस समय जो है मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं, उनको सुनवाई के लिए अधिकृत कर दिया गया। उनकी ओर से फैसला आया। ये जो 1947 के पहले जो धार्मिक स्थल हैं, उन 1947 के पहले उनका जो रूप था उसको बाद में बदला नहीं जा सकता है। ये फैसला ऑर्डिनेंस निकला था, कानून बन गया था। ये जो फैसला हुआ है, ये फैसला ये कह रहा है कि तो उसके कैरेक्टर को बदलने की बात नहीं है, इसका कैरेक्टर है क्या, ये इसको डिसाइड होना है। इसलिए वो जो कानून है 1947 के पहले, आज 15 अगस्त के पहले जो था स्टेटस, उसमें चेंज नहीं होगा, वो नहीं हम करने जा रहे हैं। लेकिन उसका स्टेटस है क्या, वो है क्या, मंदिर है कि मस्जिद है, ये तो तय ही नहीं है। उसके लिए हम सुनवाई करेंगे। अब ये जो फैसला है, ये समझिए कि माने ये एक पंडोरा बॉक्स जिसको कहना, बिरनी के छत्ता में जो हाथ डालना है वो है। हर जगह ये सवाल उठेगा, हर जगह ये तर्क दिया जा सकता है कि है क्या। वो मथुरा में भी दिया जा सकता है या और कहीं भी दिया जा सकता है। तो ये बड़ा झंझट वाला जो है फैसला हुआ है। अब वो एक पक्ष, जो दूसरा पक्ष जो है वो कह रहा है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। अब देखिए वहाँ क्या फैसला होता है।